शिव महापुराण पंचम खंड का 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने इस प्रकार स्तुति कर शिव जी से विनती की, हे शिव जी, आपने जलंधर को नष्ट करके हम लोगों के कष्टों को दूर करके अभिदान दिया है। अब और कोई कंटक नहीं है, परंतु अचानक ही एक और दुख हम लोगों को हुआ है, अर्थात विष्णु जी उस स्थान पे जहाँ जलंधर की स्त्री वृंदा सती हो गई है, भस्म लगाए लौट रहे हैं। आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे विष्णु जी अपने हट को छोड़कर पुनः पुराना मार्ग ग्रहण करे। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, यह सब हमारी माया का ही परिणाम है। विष्णु जी हमको अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने इस लीला द्वारा उनके अहंकार को दूर कर दिया। अब हम तुमको जो उपाय बताते हैं वह तुम करो, उससे शिव जी का मोह दूर हो जाएगा। तुम सब लोग देवी की शरण में जाकर अपना दुख सुनाओ, वे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करेगी और विष्णु जी पुनः अपने मुख्य स्वरूप पर आ जाएंगे। हे नारद, तब विष्णु जी के बताए हुए उपाय के अनुसार सब देवता गिरिजा की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे मातेश्वरी, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें इस दुख से छुटकारा दिलाइए। देवता इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश में एक अग्निकुंड दिखाई दिया तथा उस अग्निकुंड से यह शब्द निकलता है कि हे देवताओं, हमने 3 रूपों से अलग अलग तीनों गुणों से अलंकृत होकर संसार में अवतार लिया है। वह रूप एक गिरिजा, दूसरी लक्ष्मी तथा तीसरी सरस्वती का है। इसलिए हे देवताओं, तुम हमारे इन तीनों स्वरूपों की शरण में जाओ, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। यह सुनकर देवता पुनः स्तुति करने लगे। उस स्तुति के प्रत्येक श्लोक में जय जय शब्द था। तब देवताओं की उस स्तुति से प्रसन्न होकर तीनों देवियां प्रकट हुई। फिर उन्होंने 3 बीज देकर यह कहा, हे देवताओं, जहाँ पर विष्णु जी बैठे हैं वही तुम इन बीजों को बो दो, इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। देवियों के ऐसे वचन सुनकर देवता उन बीजों को लेकर वहाँ पहुँचे जहाँ विष्णु जी बैठे हुए थे। उन्होंने उन बीजों को वहाँ बो दिया। उनसे 3 प्रकार की वनस्पति उपजी, उनका नाम धात्री, मालती तथा तुलसी हुआ। हे नारद, धात्री मेरी स्त्री का नाम है, अतः उससे धात्री, लक्ष्मी से मालती तथा गिरिजा से तुलसी की उत्पत्ति हुई है। वे तीनों वनस्पतियों रज सत तम इन तीनों गुणों को धारण किए स्त्रियों के समान प्रकट होकर वृंदा से भी अधिक सुंदर रुख हे विष्णु जी के सम्मुख जा खड़ी हुई। विष्णु जी उनको देखकर आश्चर्यचकित हुए। हे नारद, विष्णु जी को इस प्रकार कामवश होते देखकर धात्री तथा तुलसी ने तिरछी चितवन से विष्णु जी की ओर देखा। मालती उनकी यह दृष्टि सोतिया डाह से सहकर अत्यंत दुखी हुई, इसलिए वह शिव जी पर नहीं चढ़ाई जाती। अस्तु, विष्णु जी धात्री तथा तुलसी पर मोहित होकर उन्हें अपने साथ लिए हुए वैकुंठ में लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने मोह दूर हो गया। हे नारद, जो मनुष्य जलंधर के वध की इस कथा का पाठ करता है अथा सुनता है, वह शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। पंचम खंड का 24वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कथा के सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे उस सुदर्शन चक्र के विषय में बताइए जो विष्णु जी का प्रसिद्ध शस्त्र है। मैं नहीं जानता कि यह वही सुदर्शन चक्र है जो शिव जी ने सब देवताओं के तेज से लेकर जलंधर के वध के लिए बनाया था, अथवा कोई दूसरा है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुदर्शन चक्र एक ही है, दूसरा नहीं है। जब दैत्य अत्यंत बल एवं द्रव्य प्राप्त कर देवताओं को दुख पहुंचाने लगे तो विष्णु जी ने शिव जी की सेवा कर उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया। तब से वे उसी के द्वारा सब दैत्यों का वध करते हैं। कल्प भेद से शिव चरित्र लीला वर्णन, व्याख्यान, कथा तथा इतिहास में बहुत
अंतर है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसके हृदय में जो संदेह उत्पन्न हो उसे पूछ ले, जिससे वह सत्य मार्ग से ना भटक जाए। अस्तु जलंधर के वध के पश्चात दिति के लड़के दैत्य बहुत बली होकर उपद्रव मचाने लगे, जिससे संसार में मनुष्यों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। तप योग यज्ञ देवताओं की पूजा को बहुत दुख प्राप्त हुआ। तप योग यज्ञ देवताओं की पूजा, ध्यान, वर्णाश्रम तथा सब धर्मों में विघ्न पड़ने लगे। तब सब देवता तथा मुनि दुखी होकर मेरे पास आए। उन्होंने मेरी स्तुति कर अपने कष्टों का वर्णन किया। तब मैं उन सब को लेकर विष्णु जी के पास गया। उनकी स्तुति कर यह विनय की कि अब दानव तथा दैत्य बहुत दुख पहुंचा रहे हैं, सो हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमारी यह प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, हम स्वयं दैत्यों से युद्ध करेंगे। यह कहकर वे दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे, परंतु दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर सके, क्योंकि दैत्य महाबली था। यह देखकर विष्णु जी ने सोचा कि शिव जी की सहायता के बिना हम दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर पाएंगे। यह विचार कर विष्णु जी तुरंत ही अंतर्धान हो गए तथा कैलाश पर्वत के निकट तपस्या करने के लिए बैठ गए। उन्होंने एक कुंड खोद कर उसमें एक अग्नि भरी तथा वहीं बैठकर कठिन तप करने लगे। हे नारद, इस प्रकार विष्णु जी ने पार्थिव पूजन मंत्र एवं ध्यान आदि से शिव जी का पूजन किया, परंतु शिव जी प्रसन्न ना हुए। यह देखकर विष्णु जी ने सोचा कि अब हम किस उपाय से शिव जी को प्रसन्न करें। अंत में उन्होंने यह विश्वास हुआ कि शिव सहस्त्र नाम का जप करने से ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। यह निश्चय कर वे शिव जी के 1 सहस्त्र नामों का जप करने लगे तथा कमल पुष्प चढ़ाने लगे। शिव जी ने परीक्षा के लिए सहस्त्र पुष्पों में से एक कमल का पुष्प अलक्षित कर दिया। अंत में पूजा करते करते जब एक फूल कम हुआ तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस समय कमल पुष्प प्राप्त न होने की आशा न थी। साथ ही पुष्प के बिना पूजन में भी बड़ा अंतर पड़ता है। इसी चिंता में जब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया तो ऐसा ज्ञान हुआ कि उनके नेत्र भी कमल पुष्प से किसी भी प्रकार कम नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही अपने एक नेत्र को निकालकर प्रसन्नतापूर्वक शिव जी को अर्पण कर दिया। यह देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने विष्णु जी को दर्शन दिए तथा आम्रटीतम मंत्र का उच्चारण करते हुए कृपा दृष्टि से देखा। उस समय विष्णु जी ने शिव जी को प्रणाम किया। तब शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे विष्णु, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब शिव जी के आदेश अनुसार विष्णु जी ने अत्यंत पवित्र स्तुति करते हुए प्रार्थना की, हे सदाशिव, हम दैत्यों से पराजित हो गए हैं और हम उन पर किसी भी प्रकार विजय प्राप्त न कर सकते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे वे सारे मारे जाए। हे नारद, यह सुनकर शिव जी ने कृपा कर विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र दिया और यह कहा, हे विष्णु, तुम्हारे इस समय के रूप का ध्यान कर इस सहस्त्र नाम तथा सुदर्शन चक्र से जो हम तुमको प्रदान करते हैं, तुम शत्रुओं एवं दैत्यों को मार कर उन पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हें तीनों लोकों में से कोई भी जीत नहीं सकेगा, परंतु सुदर्शन चक्र को छोटे छोटे कार्यों में प्रयोग मत करना। ब्राह्मणों के अतिरिक्त वह सब को जलाकर भस्म कर देगा। शिव जी यह कहकर अंतर्धान हो गए तथा विष्णु जी सुदर्शन चक्र को लेकर प्रसन्नतापूर्वक लौट आए। वे रात दिन सहस्त्र नाम का जप करते तथा अपने भक्तों को उसी की शिक्षा देते थे। अब भी जो कोई शिव सहस्त्र नाम तथा विष्णु स्तुति का पाठ करता है, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, उनके शत्रुओं का विनाश होता है तथा वह दोनों लोकों में सुखी रहता है। पंचम खंड का 25वां अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे शिव जी के उन चरित्रों के विषय में बताइए जिसमें उन्होंने दैत्यों को नष्ट किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा,
हे नारद, अब मैं तुम्हें शंखचूड़ के मारने का वृत्तांत बताता हूँ। शिव जी ने जिस उपाय से शंखचूड़ को मारा, उसको सुनने से शिव भक्ति अत्यंत उत्पन्न होती है। सबसे पहले मेरे पुत्र मारीच से कश्यप उत्पन्न हुआ। उसको मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपने 13 पुत्रियां ब्याह दी, जिससे बहुत संतानें उत्पन्न हुई। मैं तुम्हारे समक्ष उनमें से एक मनुष्य का इतिहास सुनाता हूँ, जो भक्ति की वृद्धि करता है तथा इच्छित फल देने वाला है। कश्यप की स्त्री अत्यंत सुंदर एवं पतिव्रता थी। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो दैत्य तथा महाशक्तिशाली थे। उनमें से एक पुत्र विप्रचित्ति बहुत ही वीर एवं बलवान था। उसका एक पुत्र दंभ था, जो विष्णु का परम भक्त एवं सेवक था। उसके कोई पुत्र न होने से वह अपने बड़ों की इच्छा एवं विष्णु जी की आज्ञा अनुसार पुष्कर में तप करने चला गया तथा 1,00,000 वर्षों तक हेतु कठिन तपस्या करता रहा, जिससे उसके कोई पुत्र उत्पन्न हो। विष्णु जी ने उसकी ऐसी आराधना देखकर दर्शन दिया तथा प्रसन्न होकर यह कहा कि तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तब उसने कहा, हे विष्णु जी, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो महावीर हो और मेरे अधीन हो। वह सारे संसार पर विजय प्राप्त करे तथा बहुत बुद्धिमानी हो। विष्णु जी यह प्रार्थना स्वीकार कर उसे वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तब दंबासुर अपने घर लौट आया तथा उसने सब हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। पत्नी उसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने भिक्षुकों को बहुत दान दिया। थोड़े दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। हे नारद, सुदामा नामक कृष्ण जी का एक भक्त, जो राधा जी के शाप से वैकुंठ अर्थात गोलोक में था, उसके गर्भ में आया। जब 9-10 महीने व्यतीत हुए, तब शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। उस समय दंभासुर ने बड़ी धूमधाम से जात कर्म करके अपने भाई बंधुओं की अनेक प्रकार से सेवा की और आनंद प्राप्त किया। उसने अपने लड़के का नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ सर्वगुण संपन्न तथा सब विद्याओं में पारंगत था। वह अपने माता पिता की हर प्रकार से सुखी रखने लगा। तदुपरांत वह जैगी शव्य से उपदेश लेकर तपस्या करने वन में गया। तब मेरे पाठ पूजन में ऐसा लीन रहा कि उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं उसे वरदान देने को प्रकट हुआ। उस समय शंखचूड़ ने मुझसे यह वरदान मांगा कि मैं देवताओं से कभी पराजित ना हूँ तथा तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर महावीर ही रहूँ। मैंने उसको मुंह मांगा वरदान देकर कृष्ण कवच प्रदान किया। फिर उसे यह आज्ञा दी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से, जो तप कर रही है, अपना विवाह करो। यह वरदान देकर मैं वहाँ से अंतर्धान हो गया। शंखचूड़ ने कृष्ण वचन को सिद्ध कर अपने कंठ पर बांध लिया तथा उस स्थान पर अर्थात बद्रिकाश्रम में जहाँ तुलसी तपस्या कर रही थी, जा पहुँची। वहाँ तुलसी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया तथा उससे बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या हो और किसके लिए ऐसा तप कर रही हो? मैं तुम्हारा सेवक हूँ, इसलिए मुझसे सब बातें करो। यह सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ तथा तप करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तुम इस प्रकार मेरी परीक्षा लेने वाले कौन हो? यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे सुंदरी, संसार में 2 प्रकार के स्त्री पुरुष होते हैं, एक तो बुरे तथा कामी, दूसरे भले और तपस्वी। मैं कामी और पापी नहीं हूँ। उसी प्रकार तुम भी इनसे रहित हो। मुझे यहाँ ब्रह्मा जी ने भेजा है। मैं तुम्हारे साथ गांधर्व विवाह करूँगा। मेरा नाम शंखचूड़ है। मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा दंभासुर का पुत्र हूँ। हे नारद, शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर तुलसी ने कहा, तुम बहुत भले एवं लोभ तथा काम से रहित हो। जो मनुष्य स्त्री के अधीन नहीं, वह बहुत भाग्यवान है, परंतु जो मनुष्य स्त्री के वश में है, उसे बढ़कर संसार में कोई बुरा नहीं। समस्त देवता, मुनि एवं पितर आदि स्त्री से घृणा करते हैं।
स्त्रियों द्वारा दिए हुए पिंड पितरों को नहीं पहुँचते तथा उनके चढ़ाए हुए पुष्प देवता आदि स्वीकार नहीं करते। जिनका हृदय स्त्री के अधीन है उसका पूजा पाठ सब कुछ मिथ्या है और उसका जन्म भी मिथ्या ही है। हे नारद, इस प्रकार उन दोनों में बातें हो ही रही थी कि मैं उस स्थान पर जा पहुंचा तथा शंखचूड़ से बोला, हे शंखचूड़, तुम दोनों इस प्रकार वार्तालाप क्यों करते हो? शीघ्र ही गांधर्व विवाह क्यों नहीं करते? तुम दोनों एक ही वर्ण के हो। यह कहकर मैंने तुलसी को उसके कुल एवं जब तब का हाल कहकर शंखचूड़ से विवाह करने की आज्ञा दी तथा शंखचूड़ विष्णु जी का परम भक्त है। इसके साथ विवाह करने से कृष्ण जी तुमको बहुत चाहेंगे तथा वैकुंठ प्रदान करेंगे। यह कहकर मैं वहाँ से चला आया तथा उन दोनों ने मेरी आज्ञा अनुसार प्रसन्नतापूर्वक गांधर्व विवाह कर लिया। फिर शंखचूड़ तुलसी को लेकर अपने घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और सब समाचार कह सुनाया। वे दोनों भी आनंदित हुए और पश्चात दंबासुर शंखचूड़ को राजकाज का काज सौंपकर स्वयं तप करने को चला गया। 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, असुरों के गुरु शुक्र यह समाचार सुनकर अनेक दैत्यों सहित शंखचूड़ के पास आए। शंखचूड़ ने उनकी भली भांति से सेवा की। शुक्र जी ने आशीर्वाद तथा प्रशंसा के पश्चात देवता एवं दैत्यों की कथा का वर्णन किया। तदुपरांत उन्होंने यह शत्रुता जो दोनों में बहुत समय से चली आ रही थी कही तथा देवताओं की जीत, दैत्यों की हार, बृहस्पति की सहायता एवं देवताओं के चरित्र सुनाकर शंखचूड़ को सब दैत्यों का राजा बनाया गया। दैत्यों ने बहुत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की भेंट दी। तब शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर दैत्यों तथा वीरों की एक विशाल सेना एकत्र कर दी। इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और नगर को चारों ओर से घेर लिया। इंद्र भी देवताओं की सेना लेकर उससे लड़ने आए। उस समय दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अंत में देवताओं ने बड़ी वीरता से दैत्यों को पराजित कर दिया। शंखचूड़ ऐसी हार देखकर बहुत दुखी हुआ। तब उसने अपने बड़े बड़े वीरों को युद्ध के लिए भेजा। हे देवताओं से वे देवताओं से कुशलतापूर्वक लड़े। देवता उनकी वीरतापूर्वक लड़ाई देखकर भाग गए और तितर बितर हो गए। तब 10 दिक्पति दैत्यों के सम्मुख युद्ध करने आए। दोनों ओर से महायुद्ध हुआ। इंद्र वर्षा, वृषपर्वा, अनलगो, श्रुति संहार, यम, कालिंबिका, वरुण चंचल, पवन कल, केय, कुबेर, दंभ, ईश, विप्रचित, ऋषिभु, राहु, चंद्रमा, कनकाक्ष, मंगल, शुक्र, ब्रह्म, पति, कालासुर, काल, यम, विश्वकर्मा, शनिश्चर, रक्ताक्ष, वसुगण, प्रगेशकल, धूम्रलोचन, नलकुबर, रत्नाशार, इंद्रपुत्र, किवीट, मन्मथ, दिक्तीनमान, अश्विनी कुमार, सगदिक्पति, ग्रह, देवता तथा दैत्य बड़े बड़े वीर द्वंद युद्ध करने लगे। अंत में दैत्यों ने शुक्र जी का ध्यान किया तथा एक बार देवताओं के सम्मुख होकर एक साथ आक्रमण कर दिया। यह देखकर देवता वहां से भाग गए। हे नारद, देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखकर 11 रुद्र दैत्यों के सम्मुख आ पहुँचे तथा
त्रिशूलों से उन पर आक्रमण कर दिया। सब दैत्यों उनके इस आक्रमण से भयभीत होकर भाग गए। जब शंखचूड़ ने दैत्यों की यह दुर्दशा देखी तो उसने अनेक बाण चलाए जिससे देवता भाग गए, परंतु 11 रुद्र वही स्थूल में युद्ध स्थल में खड़े रहे। उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, शंखचूड़ को 11 रुद्र किसी प्रकार परास्त न कर सके और न इसे मारने में ही सफल होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से यह संपूर्ण लोकों का राजा होगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ तथा अवसर की प्रतीक्षा करो। देवताओं ने इस आकाशवाणी को सुनकर युद्ध बंद कर दिया। इस प्रकार देवता विजयी होकर आनंद के साथ अपने घर लौट गए। तब शंखचूर्ण संपूर्ण पृथ्वी का राजा हुआ। उसने देवताओं का द्रव्य दैत्यों को दिया। उसने इंद्र के पद को धारण किया। उसके राज्य में किसी को दुख ना हुआ। सब लोग अपने अपने वर्ण, धर्म, कर्म तथा आश्रम में भली प्रकार स्थित रहे। शंखचूड़ कृष्ण जी का परम भक्त था। यद्यपि वह राधा जी के श्राप से दैत्य रूप में उत्पन्न हुआ, परंतु दैत्य के समान उसमें कोई लक्षण न था। पंचम खंड का 27वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।